तो गुजरात में किस तरीके की सिचुएशन है मोदी जी के राज में? देखो मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि गुजरात में मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करके उन्होंने वो लोगों के अट्रैक्शन में लेते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया है और ग्राउंड लेवल पर का काम उनका एकदम ज़ीरो है। तो वो तो कहते हैं कि मैंने गुजरात में सड़कों को बेहतर कर दिया, गुजरात में रोजगार की स्थिति बेहतर हो गई, मैं गुजरात का जब मुख्यमंत्री था। तो जब गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे तब कैसी स्थिति थी गुजरात में? कुछ नहीं, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो वो थोड़ा बहुत करते थे काम, लेकिन इतना काम नहीं था जितना टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स पेयर के साथ से, ठीक है। तो वो जो बोल रहे हैं उतना तो कुछ काम नहीं करते वो। तो आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि गुजरात के अंदर, आप गुजरात से ही आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, तो आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री फिर जीत कैसे जाते हैं जब उनके मेन जगह जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं गुजरात, वहीं के लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे? इनके पास है ना वो ईवीएम बंदा है, तो ईवीएम है ना वही उन्होंने जिताता है, तो उनको धारासभ्य और वो भी वगैरह है, उनका भी कोई टेंशन नहीं होता है क्योंकि जिताते हैं ईवीएम मशीन, तो इसीलिए उनको कोई टेंशन नहीं है। प्रजा का भी उनको कोई टेंशन नहीं है, जन का भी उनको कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैंने तो प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री कार्यालय कार्य देख रहा हूँ किस तरीके का, कितना बेहतर है। आपने तो मुख्यमंत्री उनका कार्य, जब वो बतौर मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कार्य करा। तो एक बात मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, क्या उस टाइम पर भी जुमलों की बौछार और जुमलों की बारिश हुआ करती थी? हाँ बिल्कुल हुआ करती थी, उसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। अभी जो चल रहा है उससे 2 गुना ज़्यादा थी तब तो। एक सवाल सबसे अहम, आपने या आपके फादर ने या आपके दादा ने मोदी जी को चाय बेचते देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा है, या हमारे फैमिली में से भी किसी ने नहीं देखा है। आप तो गुजरात में रहते हैं, आपका कोई साथी गुजरात का जिसने देखा हो, जिसकी फोटो हो मोदी जी की चाय बेचते हुए? अगर किसी एक के पास फोटो मिल जाए ना तो उसको इनाम मैं दूंगा। अच्छा, आप खुद कह रहे हैं कि आप गुजरात से होते हुए कि आप इनाम देंगे अगर फोटो मिल गई तो? मतलब आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी ने कभी चाय बेची ही नहीं है? नहीं बेची है कभी, और बेची हो तो सामने आए। चलिए, तो देश तो बिकते हुए देख रहे हैं ना आप? हाँ, देश तो जरूर बिकते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं हम सब। अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि आपके दादाजी हैं? हाँ। आपके दादाजी मेरे ख्याल से वो मोदी जी से बड़े ही होंगे। हाँ। तो आपके दादाजी वगैरह के साथ में कभी आपने देखा है, कभी सुना है, उनके मुंह से सुना हो कि मोदी जी के साथ में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिला हो, जो उनके साथ स्कूल में पढ़ा हो, कॉलेज में पढ़ा हो, कभी ट्यूशन गया हो, या कभी उनके हाथ से चाय पी हो? नहीं, ऐसा कोई 2001 में जब सीएम बने तभी गुजरात के लोगों को पता चला कि भाई ऐसा बंदा है। लोगों को तो 2008-9 में पता चला कि उनकी शादी भी हुई थी। अच्छा। हाँ, और उनका जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल नहीं है। गांधीनगर में उन्होंने एक 162 डेज में सिर्फ महात्मा मंदिर बना दिया, वहाँ पे सड़कें और वो सब अच्छा कर दिया। वहाँ पे वाइब्रेंट समिट करते हैं वो हर 2 साल में, लेकिन वहाँ पे किसको बुलाते हैं? अदानी और अंबानी, देश के उद्योगपति घराने को बुलाते हैं, और देश और दुनिया के लोगों को खाना खाते वक्त पिलाते हैं। आज तक आरटीआई में उन्होंने आंसर नहीं दिया कि वहाँ पे कितना खर्चा हुआ है। तो आप एक बात मुझे बताइए कि जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी, तब से ही उनकी मतलब आदत हुई है अंबानी अडानी को सपोर्ट करने की, या जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी बिजनेसमैनों को सपोर्ट करते थे? नहीं, गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तब उनकी जो आइडियोलॉजी थी, तो उनके काम से जो 2002 में उनको धक्का लगा था, उसी के लिए उन्होंने चेंज की आइडियोलॉजी कि भाई अब हम विकास का झंडा लेके आगे चलेंगे। उसी के लिए उन्होंने अदानी और अंबानी को आगे किया, और वो आगे चल रहे हैं, और वो है। तो आपके दादाजी हैं? है ना। तो भाई से मैंने चाय का सवाल पूछा, आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भीख मांगते हुए देखा आपके दादाजी ने? कभी बताया हो कि मैं उस रास्ते पे जा रहा था तो वहीं ये जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं ये भीख मांगा करते थे? नहीं, कभी नहीं देखा आपने उन्हें मांगते हुए? कभी नहीं। तो मतलब जी ये जो इनका कटोरे वाली बात है कि मैंने भीख मांगी है 35 साल, ये भी सब झूठा ही है? जुमला है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्रधानमंत्री, आप तो गुजरात से हैं, आप किसे किस नहीं गुजरात में? मैं गुजरात की राजधानी में ही हूँ। हाँ। जहाँ पे वो रहते थे। तो एक तो महात्मा गांधी जी थे जिन्हों को कहा जाता था कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ। और आपने देखा कि ये गुजरात का किस तरीके का मॉडल इन्होंने बनाया है। तो आप जो गुजरात के मुख्यमंत्री जब बतौर थे प्रधानमंत्री जी, तब आप तो वहाँ पर थे, आपके पिताजी भी हैं, ठीक है, दादाजी भी हैं, सब जब लोगों ने वो मतलब गुजरात देखा है। में थे तब भी वो जब ऐसे बड़ी बड़ी समिट्स किया करते हैं, अभी हर रोज प्लान करते, एक्टिव रहते, बस ऐसे ही गुजरात में करते थे। सद्भावना उपवास किया करते थे, हर जिले में जाते थे और वहाँ पे 2-5 हज़ार लोगों के साथ उपवास करते थे, और शाम को फिर उपवास छोड़ के
फिर चले जाते थे, बस यही उनका नाटक होता अच्छा, था। तो मोदी जी जैसे अब इस टाइम पे आप देख रहे हैं कास्ट की, रिलीजियन की, धर्म की, मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। जिस टाइम पे 2002 के आसपास लगभग ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो तब भी ये जाति और धर्म की राजनीति किया करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल थी, है और बिल्कुल थी और है भी, अभी भी है। तो आपके गुजरात में किस तरीके का माहौल है? वहाँ लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं या प्रधानमंत्री जी की बात में आ जाते हैं? नहीं मिलजुल के रहते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की बात में भी आ जाते हैं क्योंकि गुजरात से है, तो मतलब वहाँ भी प्रयास किया जाता है जाति और धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ा जाए। करते ही है, किया नहीं प्रयास जाता, करते ही है। करते ही हैं। यस, तो अभी गुजरात में विकास का मॉडल कैसा चल रहा है? बिल्कुल जीरो मॉडल है, सिर्फ दिखावा है और सिर्फ बताना है, जीरो मॉडल है। तो और वो तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा दूंगा बिल्कुल ही। कहाँ विकास उन्होंने पैदा कहाँ किया है, तो बहेगा। गुजरात देखिए के विकास तो खैर, विकास आपके मानना मतलब कहना ये है कि मोदी जी का विकास नजर नहीं आया, लेकिन नहीं। गुजरात में बहुत सारे विकास नजर आ गए। हाँ, और पर yes। मोदी जी का विकास नजर मोदी नहीं का आया। विकास नहीं जी नजर जी। आ रहा है। तो आप एज अ यूथ, और आप तो लॉ के स्टूडेंट भी हैं, लॉ के छात्र भी हैं, तो आप सभी मौका देंगे दोबारा मोदी जी को? नहीं जी, हम तो देना ही नहीं चला। हम तो आज ये ऐसा बोलते कि आज ही सीट खाली करो। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अभी खाली करे। तो अभी के आप अभी उतर मतलब जाओ। आप जैसे गुजरात से, अहमदाबाद से हैं, भाई सूरत से हैं, मतलब अलग अलग आप जगहों से हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है कि आप अकेले गुजरात में ऐसे हैं या और भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी का बदलाव चाहते हैं? और भी है, बहुत से लोग हैं, लेकिन लोगों को दबाया जा रहा है, गुजरात से आने भी नहीं दिया जा रहा। वहाँ के किसानों की जो समस्या है वो देश के सामने नहीं आने दे रहे, और वहाँ पे जितने भी युवाओं की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, लोगों की आमदनी की समस्या है। सूरत में नोटबंदी के चक्कर में वहाँ पे जो साड़ी का उद्योग था वो बंद हो गया, चल रहा है, लेकिन जो बड़े पैमाने पे था जिसमें सब लोगों को फायदा होता था वो अभी नहीं हो रहा है। तो ये तो कहते हैं मोदी जी की गुजरात में लोग आते हैं व्यंजन चखने, और गुजरात में तो विकास की गंगा बह रही है, कोई कमी नहीं है, लोग खुशी से रह रहे हैं, तो आप कैसे मना कर रहे हैं? नहीं, खुशी से तो रह रहे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकली होना चाहिए, उन्होंने जो पॉलिटिकली कहा कि भाई विकास विकास, वो बात सही नहीं है। हाँ, वो हम सब सुखी तरीके से रह रहे, लेकिन जो विकास की बात है वो गलत है। अच्छा, एक बात और, एक प्रश्न का जवाब दीजिए आप तीनों ही, कि जब मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी माता श्री से मिलने जाते हैं तो फोटो सेशन जरूर कराते हैं, तो जब मुख्यमंत्री थे तो भी आप सोशल मीडिया पे अपनी मदर के साथ फोटो सेशन करते थे या नहीं करते थे? तब भी वो जब जहाँ वडनगर रहा करते थे, जी। पहले उनकी माता श्री हीराबा वडनगर रहा करते थे, तभी भी वो जाया करते थे, और तभी भी ऐसे ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुआ करती और थी। उनका एक बात पर मैं एक सैल्यूट भी करना चाहता हूँ कि वो इमोशनली लोगों को बहुत हैंडल करते हैं, लोगों के दिल से खिलवाड़ करते हैं वो। अच्छा, मोदी जी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वो यूनिवर्सिटी और या फिर वो कोर्स आपने देखा है कभी? नहीं, देखिए मैंने तो सुना भी नहीं है, नहीं, आपने मैंने शायद, नहीं आप तो सुना। गुजरात से नहीं, हो, नहीं, नहीं, तो हमने मैं भी गया नहीं नहीं हूँ सुना, गुजरात, इसलिए पूछ रहा हूँ नहीं, आपसे। हमने भी नहीं सुना। आपने सुना है वो कोर्स नहीं। कभी? आपने सुना कभी है नहीं एज अ लॉ सुना। स्टूडेंट? नहीं नहीं सुना। तो वो कोर्स आया कहाँ से? आप लोग जरा बताइए इस अभी सवाल का वो जवाब। प्रधानमंत्री बन चुके, कहीं से भी उठा के ला लेंगे, अभी तो उनको क्या टेंशन है। अच्छा, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? तड़ी पार है। उनको तो क्या कहे। जी क्या? तड़ी पार है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वो तो कहते हैं कि भाई बहुत पढ़े अभी लिखे एक हैं। गुंडा ही यहाँ का प्रधान बन जाए तो आप सोच लो वहाँ की जनता क्या करेगी। जब रक्षा की भक्षक बन जाएगा तो जनता का क्या होगा। अभी 8 तारीख को हमारी धरपकड़ हुई थी, उसी के चक्कर में IB हमारे पीछे लग गई, हमें गुजरात से निकलने नहीं दे रही थी। अच्छा, हाँ, अभी भी हमारे कॉल ट्रेस हो रहे हैं, समझ लीजिए। तो पूरी मतलब- तरीके से पुलिस और प्रशासन का यूज करके जिसी साम दाम दंड भेद से जो भी आवाज उठ रही है उसको मिटा दो, बस। तो वो तो उनका कहते हैं बीजेपी के नेता कि राम राज्य आ गया और उसकी शुरुआत गुजरात से ही हुई है। नहीं, गलत बात है, गलत बात। आइए आप गुजरात। और सूरत जो जिस तरीके से सभी लोग जानते हैं कपड़ा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो सूरत में तो कह रहे हैं कि मोदी जी व्यापार की जो है वो गंगा बह चुकी है, व्यापारी जो है वो करोड़पति हो चुका है, और गुजरात का व्यापारी एकदम खुश है। सूरत में हीरा व्यापार भी चल रहा है और साड़ी व्यापार चल रहा है। जो हीरा का बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया के 10 में से 8 हीरे वहीं पे घिसे जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो व्यापारी है वो उसके मुताबिक उनको दाम मिलता है, हीरे के मुताबिक, और जो साड़ी बनाते हैं उनके मुताबिक मिल रहा है। लेकिन जो नोटबंदी हुई उसी के चक्कर में अदानी और अंबानी इस देश में फर्स्ट आ गए, और दूसरे लोग गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो अब गुजरात के जो बतौर मुख्यमंत्री हैं वो विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे? नहीं, गुजरात में जो अभी जो मुख्यमंत्री जी है वो सिर्फ ऊपर से जो हाई कमांड कहते हैं वही करते हैं, ना कोई नीति है, ठीक है, ना कोई पुलिस प्रशासन को वो अच्छी तरीके से रखा जा रहा है। अच्छा, तो जो मोदी जी के पहले वाले जुमले थे उससे बेहतर हैं
या ये भी मतलब उनसे बढ़कर ही हैं? उनसे बढ़कर ही है। उनसे बढ़कर ही हैं, मतलब ये उनके जो चेले हैं ये गुरु से भी खतरनाक हैं। यस यस, गुरु से बढ़कर ही चेले होते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई दिल्ली वाले लोग सब पूछ रहे हैं कि भाई गुजरात में तो बढ़िया मॉडल है, शायद प्रधानमंत्री जी यहाँ भी तैयार करें, तो दिल्ली वालों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मौका दिया जाए नहीं दिया जाए? एक बार मौका देख के देखो, घर में से ना उठा के पुलिस स्टेशन में डाल देना तो हमको बताना। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी भी इनके, आपने बताया कि ना आपने इन्हें कभी चाय बेचते हुए देखा आपके दादाजी ने, ना कभी आपने इनको भीख मांगते हुए देखा, ना स्कूल यूनिवर्सिटी? अच्छा वो टेलर गुजरात में ही रहता है क्या जिसने बताया 56 इंच का सीना है? अभी वो हम क्या बताएं, सबको पता ही है ऑलरेडी। वो जो नहीं वो जानना मेरा बहुत जरूरी है। कुर्ता 56 बनाया इंच का वो। सीना नहीं, कहते हैं ना कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो मेरे ख्याल से वो टेलर 56 इंच वाला वो गुजरात में ही रहता हूँ, क्योंकि दिल्ली में या आसपास तो कहीं नजर नहीं आया कभी। नहीं, हाँ शायद हो सकता है मे बी, लेकिन हमने पढ़ा था जब मतलब आप भी टेलर गुजरात जिंदा पूरा है या घूमे नहीं है, नहीं वो है? भी हमें तो देखना पड़ेगा, टेलर जिंदा है या नहीं है, वो हाँ। भी उनसे ही पूछना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप सब लोग दिल्ली वालों को मतलब क्या मैसेज देना चाहिए? गुजरात हम में कैसी कंडीशन है? दिल्ली वालों को नहीं, हम देश को मैसेज देना चाहेंगे कि गुजरात के जो किसानों की समस्या है, बेरोजगार की समस्या है, युवाओं की समस्या है, तो युवाओं के साथ बेरोजगार है। आपको बता दूं 2 साल में जितनी भी एग्जाम्स हुई गुजरात की, जितनी भी एग्जाम हुई सब में घोटाले हुए। बिन सचिवालय आंदोलन हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, हम प्रोटेस्ट किया था। वो आंदोलन अभी तक एग्ज़ाम नहीं ली गई उसकी, अभी तक एग्ज़ाम नहीं ली। पुलिस की एग्ज़ाम थी, उसी में भी घोटाला हुआ, पेपर दूसरे लोगों के हाथ में आ गए रातों रात। ऐसे विकास चल रहा है, ऐसे विकास चल रहा है। और उनको कुछ होता भी नहीं है। ये मोदी के जो चमचे होते ना, वो पेपर लीक कर दे, एग्जाम्स कैंसिल कर देते, एग्जाम बीच में रोक देते, लेकिन उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। अच्छा आपके यहाँ देखने को मिलते हैं भक्त या नहीं? ऑब्वियसली मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? भक्त तो होंगे ही। भक्त तो होंगे ही। गुजरात तो अभी ये भक्तों का चैनल हब देख है। रहे होंगे ना, तो भी उनकी जय गुजरात होगी। गुजरात में सबसे ज्यादा भक्त गुजरात में, उसमें भी अहमदाबाद में है। वाह भाई और गांधीनगर में। अच्छा अच्छा। गांधीनगर। तो भक्त आप पे किस तरीके का प्रहार या आपको किस तरीके से परेशान करते हैं? थोड़ी सी झलकियाँ बताइए, कुछ उदाहरण एग्जांपल्स दीजिए जरा। अभी मैं बताऊँ को अभी ये किसानों के हमारा जो चल रहा है, ठीक है, तो उसी के चक्कर में हमने जागरूक हो लोग, इसलिए हमने 8 तारीख को एक प्रदर्शन किया था, तो उसमें हमारी धरपकड़ हुई थी। तो हमने कहा कि भाई आप भी, उन्होंने लगाया कि भाई आई सपोर्ट विथ पीएम मोदी, ठीक है, लेकिन हमने कहा कि भाई किसानों की समस्या है, आप पढ़ो तो सही बिल में क्या लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम तो पढ़ेंगे नहीं, उन्होंने जो कहा वो तो सही है, ठीक है। एक दूसरे भाई जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम तो बाहर नहीं निकल सकते, कोरोना है, ये है, तो बस ऐसे बहाने बनाते हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ करना नहीं है। और वो खुद किसान है, लेकिन ऐसे भक्त है कि उनकी किसानी साइड में रख के उनकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा तो आप एक बात बताइए कि आपको किस तरीके से भक्तों ने कभी रोकने की कोशिश करी है, कुछ करा हो? मुझे तो बहुत तरीके से रोकने की, यहाँ पर आना था तो भी 2-3 लोगों ने तो मुझे बोल दिया वहाँ जाके तो केस होगा, ये होगा, ऐसा होगा, तो बहुत तरीके से रोकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मुझे एक बंदे ने बोला था, बोले तू बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? मैंने बोला बीजेपी काम करेगी तो हम उसे भी सपोर्ट करेंगे। बीजेपी का काम कहाँ है? ग्राउंड लेवल पर काम दिख रहा है आपको? ऊपर लेवल पर भी वो तो आप बिजनेसमैन बन जाओ, आप उनको सपोर्ट दो, बाद में आपको वो सपोर्ट देंगे। तब तक आप अगर नॉर्मल इंसान हो, आप अगर कॉमन मैन हो, तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अच्छा आपको अगर मतलब प्रताड़ित किया जाए, परेशान किया जाए, तो भक्त बनना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल नहीं। आप मौत पसंद है, अपमान नहीं। अरे वाह बिल्कुल। चलिए तो ये थे गुजरात के कुछ नवयुवक साथी। आपने देखा किस तरीके से ये सवाल मेरे प्रश्न में थे, इसलिए मैंने खुद एंकरिंग करी है। तो ओके, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जवान जय किसान, मजदूर किसान जिंदाबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।